हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। हम लोग देख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम लोग देख रहे थे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पहला देखा हुआ था, नाउन देखा हुआ था। उसमें हमने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने का प्रयास किया है। अगर आप नाउन्स को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको नाउन्स में कहीं पर भी कोई डाउट ना हो। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसमें भी देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल। गौर कीजिएगा, जब भी आपसे प्रोनाउन का डिफिनीशन पूछा जाता है तो इस प्रकार से हम लोग देने का प्रयास करेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है इन स्टीड ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले में। इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन वह शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं नाउन के बदले में। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हिंदी डिफिनीशंस भी है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। कुल मिलाकर बात करने की बात यह है कि जहाँ पर भी नाउन आएगा उसी के रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये देख रहे हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो है प्रोनाउन है। लेकिन ये जितना मैंने टिक किया है ये सब पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद इसमें देखिएगा थोड़ा सा, जैसे आवर्स है, योर्स है, ये भी दोनों प्रोनाउंस है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउंस है। उसी प्रकार देखिए, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो तीनों देख रहे हैं ना आप, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्पैटिक प्रोनाउन है। उसके बाद दिस है, इसमें दिज है, ये कैसा प्रोनाउंस है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हम आपको प्रोनाउंस का काइंड्स पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जो नाउन्स होता है ना, उसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर में जानेंगे, अगर कोई भी अगर सिंगुलर नाम दिया रहता है, अगर किसी लड़के का नाम दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? ही का करेंगे। ही प्रोनाउन का यूज कीजिएगा अगर किसी लड़के का नाम दिया रहता है तो। अगर किसी, मान लीजिए कि लड़की का नाम दिया है, जैसे सीता दिया है ना, तो यहाँ पर आप कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? सी का प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद 2 नंबर में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 2 नंबर की अगर बात किया जाए, अगर प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन कहने का मतलब क्या है? 2 नाम दे दे आपको, जैसे राम एंड श्याम दे दे। क्या दे दे? राम एंड श्याम दे दे। तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे आप? दे का यूज करेंगे, THEY, दे। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ तक जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? प्लूरल हो जाएगा। तो जब प्लूरल होगा तो दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसी प्रकार से गौर कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि बॉयज दिया हो, क्या दिया हो? बॉयज दिया हो, तो बॉयज भी तो प्लूरल हो जाएगा ना। तो बॉयज भी अगर प्लूरल हो गया तो कौन सा प्रोनाउन? दे का यूज करोगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जितना भी जो नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, तो उसके लिए हम लोग किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? उसके लिए आप इट का यूज करोगे। किसका? इट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब भी अगर सिंगुलर नेम मिलता है, लड़के का नाम मिलता है, तो प्रोनाउन कौन सा? ही का यूज करेंगे। अगर लड़की का नाम मिलता है सिंगुलर के रूप में तो सी का यूज करेंगे। अगर प्लूरल सेंस में मिलता है, जैसे राम एंड श्याम, तो दे का यूज करेंगे, ठीक है ना, प्रोनाउन के रूप में। अगर जैसे देखें ना, बॉयज, ये भी तो प्लूरल हो गया ना, तो इसके लिए भी प्रोनाउन कौन सा? दे का प्रयोग करेंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग मिलता है ना, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? ईट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कहीं गड़बड़ी ही नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट 1 में लिखा गया है कि प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए, ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है कि बार बार।
यानी कि प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं, जो बार बार जो नाउन आता है ना, बार बार जो सेम नाउन्स आता है उसी के रिपीटिंग को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा गया है। राधा इज माई गुड फ्रेंड, राधा रीड्स इन माई क्लास, राधा इज absent टुडे बिकॉज राधा इज इल। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बार बार इसमें राधा का जो नाम लिया जा रहा है ना, ये थोड़ा सा चीज़ भद्दा टाइप का लग रहा है। पहली बार मान लीजिए कि ये नेम हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब यूज करना होगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो राधा एक लड़की है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन, सी का यूज किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर राधा का नाम लिया गया है, ठीक है ना, तो ये भी, इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी राधा के लिए क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंस का यूज ही किया जाता है कि नाउन के रिपीटेशंस को क्या करे, रोके। एक बार नाउन आ रहा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके बाद वही नाउन बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। और राधा जो है किसी लड़की का नाम है, इसलिए, और सिंगुलर भी है, तो इसलिए यहाँ पर सी करेंगे, यहाँ पर भी सी कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर भी सी कर लेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, जो ही होता है ना, ये मेल के लिए यूज किया जाता है, मेल यानी कि पुरुष के लिए, और सिंगुलर में होता है। उसी प्रकार से सी होता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है और सिंगुलर सेंस में। और दे का यूज किया जाता है प्लूरल प्रोनाउन के रूप में, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर पी कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में। अब देखिएगा, ईट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, एनिमल या थिंग के लिए करते हैं। ईट क्या है, सिंगुलर, ये प्रोनाउन है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, लिख लीजिएगा, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा गया है कि राजू हैज़ ब्लैक शूज, राजू हैज़ ब्लैक शूज। तो राजू जो है किसी लड़के का नाम है ना, तो लड़के का नाम है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सीता गोज टू पटना, सीता पटना जाती है, तो सीता तो लड़की का नाम है ना, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सी का प्रोनाउन का यूज करेंगे, पहले हमने बताया है आपको। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, द बैलून्स आर रेड इन कलर, बैलून जो है रेड कलर में है, तो यहाँ पर किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर बैलून्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। बात आ रही है समझ में ना। जैसे एक और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि द बॉयज आर गोइंग, द बॉयज आर गोइंग, लड़के जा रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो बॉयज लिखा गया है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है कि ये जो है नाउन जो है प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे का यूज कर लेंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिएगा, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। देखिए यहाँ पर राधा और कृष्णा दो नाम आया है ना, तो जब दो नाम आ गया तो प्लूरल ना हो गया, तो प्लूरल होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा अगला एग्जाम्पल है, द ट्री हैज़ पिंक फ्लावर, द ट्री हैज़ पिंक फ्लावर। तो यहाँ पर ट्री जो है, ट्री है ना, तो ट्री के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल्स देखिएगा, अगला लिखा गया है, ए डॉग हैज़ 4 लेग्स, डॉग्स के पास 4 लेग्स होता है, तो इसके लिए डॉग्स के लिए क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि आपको ईट का प्रयोग पर क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं ना, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं, या थिंग का मतलब आप समझेंगे नॉन लिविंग, थिंग का मतलब क्या समझेंगे, नॉन लिविंग। जैसे द पेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। तो यहाँ पर पेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईट का प्रयोग कर लेंगे। अगर बार बार सेंटेंस में द पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान देते हैं
इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करेंगे। प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिएगा पोजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अधिकार वाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्पेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। अब देखिएगा पांचवा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये 5 प्रोनाउंस को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। उसके बाद देखते हैं हम लोग छठा देख लेते हैं। छठा जो है बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा सातवां जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है वैशिष्टवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, वैशिष्टवाचक का मतलब समझते हैं, जैसे ईच आइदर नाइदर सेंटेंस में आएगा ना, तब आप वहाँ पे समझ में आएगा, सेंटेंस आप समझेंगे। तो फिलहाल के याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वैशिष्टवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, का मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है 10 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, 10 को याद कर लीजिए, और 10 के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा गया है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हमने एग्जांपल्स में ही आपको समझा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए द मीनिंग ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि जो किसी व्यक्ति से संबंध रखता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे देखिए ना, इसमें आई तो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये किसी ना किसी पर्सन्स के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं हम। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगर बात किया जाए कि पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 कैटेगरी होता है। पर्सनल प्रोनाउन में भी आप पढ़ेंगे ना, तो 3 कैटेगरी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें आप पढ़िएगा, फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं ना, उसके बाद सेकेंड पर्सन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सेकेंड पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है, इस सब को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ से समझिए, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी को याद करना है, तो आई जो होता है ना सिंगुलर होता है, और वी जो होता है प्लूरल होता है, ये भी याद रखिए। सेकेंड पर्सन में यू आता है, क्या आता है, यू। यू सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है और प्लूरल सेंस में भी यूज होता है, लेकिन ये हमेशा जो वर्ब लेता है ना, प्लूरल लेता है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लेता है। थर्ड पर्सन में देखिएगा, ही, सी, इट एंड दे। ही, सी, इट और दे का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन के रूप में हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्सन्स के बारे में भी ध्यान रखिए, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ही ये सब पर्सन्स इंक्लूड रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, उनका रूप जो होता है केस वाइज बदलता रहता है, चेंज भी होता रहता है। जैसे नॉमिनेटिव केस जो होगा बदलेगा, केस वाइज क्या होगा, बदलेगा। जैसे यहाँ पर पॉजेसिव केस में 2 बातें आती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन, और इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 11-12 तक ये टेबल काम करने वाला है। अब देखिएगा, जैसे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए, माई हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसी प्रकार से वी का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो आवर हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे
यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, यू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा, हिज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सी का अगर पूछा जाए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स, एस जुड़ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में हर ही यूज होता है। और देखिएगा, ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस में ईट ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर दे का पूछा जाए कि दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर। ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इस टेबल को एकदम रट जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये टेबल जो है एकदम टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, हर एक चैप्टर में क्या करता है, लगभग ये काम करता है और यूज भी होता रहता है। जैसे एक हम ट्रांसलेशंस आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि कलम मेरा है, ट्रांसलेशन कीजिए, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, कैसे बनाएंगे, कलम मेरा है। तो गौर कीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन जो होगा ना, पॉजेसिव प्रोनाउन की सहायता से किया जाएगा। यहाँ पर जो मेरा मेरी आ रहा है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से बनेगा। जैसे क्या बनाएंगे, द पेन इज माई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइन। क्या लिखेंगे, माइन। अब पूछेगा कि सर माइन ही क्यों लिखे हैं, मेरा का तो माई होता है, मेरा का तो माई होता है, आप माइन क्यों लिखे हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ब के बाद, ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद हमेशा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव पे यूज नहीं कर सकते हैं। या हिंदी सेंटेंस में आपको समझना है तो याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस के अंत में मेरा मेरी, मेरा मेरी, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी दिया रहेगा, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो बनेगा पॉजेसिव प्रोनाउन के द्वारा ही बनेगा। तो ये बहुत छोटा छोटा बात है, आगे भी इसका बहुत सारा यूज भी है, इसको आप समझते चलिए। आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा नोट 1 में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले, किसके पहले, नाउन के पहले करते हैं। जहाँ पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव मिले उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, नाउन के पहले। गौर कीजिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, और दे, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सुधार लीजिएगा, देयर हो जाएगा। क्या होगा, THEIR, देयर। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसका प्रयोग जो होगा किसी ना किसी नाउन के पहले होगा। जैसे पहला एग्जांपल्स देखिएगा यहाँ पे, इंडिया इज माई कंट्री। कंट्री क्या है, नाउन है ना, और नाउन के पहले यहाँ पर जो वर्ड आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। आप माइन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे माई ही लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, दीज आर योर बुक्स। बुक्स क्या है, नाउन है ना, यहाँ पर आप पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखिएगा आप पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखिएगा। देखिए, तो योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ध्यान रखिएगा कि नाउन के पहले आपको हमेशा क्या करना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना है। जैसे बुक्स नाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे योर है। कंट्री क्या है, नाउन है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है। यहाँ पर आप पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और भी चलिए, और भी एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, नोट 2 में क्या लिखा गया है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। अभी हम आपको बताए थे ना पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब माइन, योर्स, योर्स लगा लीजिएगा, उसके बाद हर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इसका यूज आपको करना है तो वर्ब के बाद में करना है। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल्स लिखा गया है, दीज चेयर्स आर देयर्स। दीज चेयर्स आर देयर्स, यानी कि ये सब कुर्सियाँ उन लोगों की है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ब देख रहे हैं ना, तो वर्ब के बाद ये
जो आया हुआ है देयर्स है, ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। आप बताइए कि इसमें योर जो है क्या है? योर पॉजेसिव प्रोनाउन है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? नाउन लिखा गया है ना, और नाउन के पहले जो चीज़ें आती है उसको आप क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से यहाँ पर समझिएगा, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। इसमें बताइए तो माइन क्या है? माइन क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है वर्ब के बाद आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? वर्ब के बाद आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने प्रोनाउंस के डिफिनीशंस को देखा आज के क्लास में, प्रोनाउंस के काइंड्स को देखा, और उसमें भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखे, पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स हम लोग देखे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। और कुछ नोट्स को हमने कवर कराया है, ठीक है ना। इस पर्सनल प्रोनाउन में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत है, और इस सेशन को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।